गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। लास्ट में हमने क्या किया था, पेज नंबर 13 के ऊपर जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो मैंने आपको समझाया था। ओके, अब पेज नंबर 14 है जो वहाँ पे लिखा है स्टोरेज डिवाइस। तो मैं यहाँ पे आपको जो स्टोरेज डिवाइस है वो समझा देती हूँ। ओके, लास्ट में स्टोरेज डिवाइस में रैम और रोम किया था। ओके, अब है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस है वो 4 है। कितने? 4। CD रोम, DVD रोम, हार्ड डिस्क एंड USB पेन ड्राइव। तो CD रोम है, उसमें देखो क्या लिखा है, CD इज अ स्टोरेज डिवाइस। आपको कंप्यूटर की वर्कबुक लेके बैठना है और पेज नंबर 14 निकालना है। ओके, CD इज अ स्टोरेज डिवाइस। जो CD जो होती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है। मीन्स स्टोर मीन्स डेटा स्टोर करता है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम परमानेंटली डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं CD के माध्यम से। CD स्टोर 700 MB यानी कि मेगाबाइट ऑफ डेटा। CD है उसमें कितना डेटा समाता है, तो उसको हम बोलेंगे कितना डेटा स्टोर होता है, तो कि 700 MB जितना डेटा स्टोर होता है। CD ड्राइव इज नेसेसरी फॉर रनिंग CD। जो CD ड्राइव होती है वो क्या होती है, वो जरूरी होता है कि उनके अंदर हम कोई भी CD है उसको हम रनिंग कर सकते हैं। ओके, नेसेसरी इसका मीनिंग क्या होता है कि जरूरी ही है। उसके बाद है टू राइट ऑन ब्लैंक CD। तो हम ब्लैंक CD होती है वो हम ले सकते हैं, और जो भी जितनी भी CD आती है वो सारी ब्लैंक होती है। उसके बाद हम उसको राइट इन नेसेसरी। राइट मीन्स उसके अंदर हमको डेटा डालना पड़ता है, तो उसको हम जरूरी बोलेंगे। वी कैन यूज रीराइटेबल CD फॉर रीराइटिंग CD। हम जो CD यूज करते हैं उसमें क्या होता है, तो कि रीराइटेबल CD होती है। उसके बाद है DVD रोम। DVD रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो कि DVD भी स्टोरेज डिवाइस है, उसका भी डेटा है वो परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 4.7 GB एंड 8.4 GB ऑफ डेटा। GB यानी कि गीगाबाइट। DVD ड्राइव इज नेसेसरी फॉर रनिंग DVD। टू राइट ऑन ब्लैंक DVD। तो हमारे पास ब्लैंक DVD होती है। DVD राइट इज नेसेसरी। जो DVD है उसमें राइट करना मीन स्टोर करना जरूरी होता है। वी कैन यूज रीराइटेबल DVD फॉर राइटिंग DVD। ओके, देखो यहाँ पे DVD के दो पिक्चर दिए हैं, CD के भी दिए हैं, CD ड्राइव का भी दिया है, DVD का पिक्चर दिया है और DVD राइट का भी दिया है। अब सामने के पेज में चले जाओ, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, तो हार्ड डिस्क है वो भी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है वो उसका डेटा स्टोर एंड सॉफ्टवेयर इनटू कंप्यूटर। उसका भी डेटा जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। अब उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कि हार्ड डिस्क है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी करता है। तो 8 GB, 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB, 120 GB, 160 GB एंड 200 GB इतना डेटा उसमें स्टोर होता है। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क है वो मेन डिवाइस है कंप्यूटर का। हार्ड डिस्क मस्ट बी फिक्स्ड विथ द केबल इन द मदरबोर्ड। हार्ड डिस्क जो होता है वो मदरबोर्ड के अंदर फिक्स उसकी एक प्लेस होती है, उसका केबल होता है, वहां पे वो फिक्स होता है। हार्ड डिस्क के बिना कंप्यूटर चलता नहीं है। अब USB पेन ड्राइव, तो ये सब तो आप यूज करते होगे। पेन ड्राइव आपको पता ही है। पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव है वो क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस है। इट इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। वो एक्सटर्नल है। अगर हमारे पास पेन ड्राइव है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कंप्यूटर के अंदर DVD और CD के द्वारा तो हम डेटा स्टोर कर ही सकते हैं। इट यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसका जो डेटा है वो पेन ड्राइव का जो डेटा है वो हम दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पेन ड्राइव की कैपेसिटी क्या है और वो अवेलेबल क्या है, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB इतनी USB पेन ड्राइव आती है। पेन ड्राइव इज अटैच इन USB पोर्ट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो USB पोर्ट होता है उसमें हम पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं। पेन ड्राइव इज वेरी कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। ओके, अब पेज नंबर 20। आज का होमवर्क जो मैं दे रही हूँ वो पेज नंबर 20 का है। देखो पेज नंबर 20 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है 1 to 10 वो आपको करनी है। ओके, उसके आंसर है वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके दे दिया है। ओके, नाउ बाय ऑल ऑफ यू।